हाय गाइस, वेलकम टू टेक भाई। कैसे हैं आप लोग? आयो सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपका स्टेज 1 खत्म, आरआरबी एएलपी का। अब आपकी बारी आती है स्टेज 2 की, जिसमें आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और आपका ट्रेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। बिना क्वालिफाई किए वो आगे काम बढ़ेगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो टीवी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन मैं हूं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन कई लोगों की डिमांड आ रही थी ट्रेड के लिए स्पेशली आप एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि मुझे सिर्फ ट्रेड ही लेना है। मैंने कहा ठीक है भाई, ट्रेड के लिए बता देते हैं। 2 बैचेस अवेलेबल हैं, कैसे क्या है सब बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है आपका। इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे कि आपके पेड बैच में जो भी आप ज्वाइन करेंगे उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। जो भी है एकदम क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात करेंगे कि आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना है, किस कैटेगरी में क्या होगा, वो बात करेंगे अपन लोग। फिर आपका जो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होता है, मैं आपको ये विद प्रूफ दिखाऊंगा। अभी आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको मैं कि कैसे ये आपका हो रहा है, नंबरिंग कैसे मैंने इसको काउंट किया हुआ है। 3 पेपर आपके हुए थे ऑफिशियली, बाकी अगर आपके पास अनऑफिशियल पेपर कुछ और भी हैं, आप मुझे सेंड कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन जहां तक मुझे पता है 3 आपके हुए थे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, और आपका 1 हुआ था रेडियो टीवी में। कुछ बुक्स में या कहीं और क्या होता है कि वो 5-6 लिख के दे देते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में वो था? प्रूफ चाहिए मेरे को, बस ये है। ऐसा नहीं कि आप गलत होंगे, हो सकता है मैं गलत हूं, क्या पता। लेकिन जहां तक मुझे पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, मैं प्रॉपर पूरा एनालिसिस करता हूं। मे भी हो सकता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे साथ भी कुछ एरर हो गया हो, क्या पता। अगर होगा तो आप मुझे भेजिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन 3 ऑफिशियल पेपर थे, वो 3 पेपर मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद ऑफिशियल समझते हैं आप? ऑफिशियल क्या होता है कि आपका जिसमें सेंटर का नाम हो, आपका जो प्रॉपर जो होता है आरआरबी का, जो प्रॉपरली आपका रिस्पॉन्स की होता है, उस टाइप से, ठीक है। बाकी होगा तो मोस्ट वेलकम है। तो मैं 2 का एनालिसिस मैंने किया हुआ है, 2 को मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो करना है अपने को। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। स्मार्टली वर्क करेंगे तो हम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। मेन आपका है बेसिक साइंस, जिसमें आपको मेरिट बनानी है, ठीक है। ये बात होगी आपकी। फिर आपका जो सिलेबस दिया हुआ है आपके आईटीआई का, जो ऑफिशियल सिलेबस है वो ये इस टाइप से है: सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। फिर कैसे हमने इसको कवर किया हुआ है, और कैसे हमारा जो प्रैक्टिस बैच है कैसे मैं लाने वाला हूं, ईच एंड एवरीथिंग। और साथ में आपको क्वेश्चंस जो पिछली बार आए हुए हैं, ये ऑफिशियल ऐसे आपका प्रॉपर ये ऑफिसर है। आपके पास पेपर होगा, आप मिलाइएगा, आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा उसमें, और आप खुद इसको काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें होंगी। डिजिटल का बात करेंगे हम लोग। मेनली क्या होगा, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करेंगे, और डिजिटल की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर्स आप देख रहे हो 17 है, और यहाँ पे 5 है, काफी ज्यादा चेंज आया। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 27 है, काफी ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। तो ये आपको दिखाना है मेरे को प्रूफ के साथ, ताकि आपको भी रहे कि हाँ बात सही है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। बस 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, आराम से आप देख लेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप परेशान होते रहेंगे, ठीक है। और आप पूछते रहेंगे, हैरान होते रहेंगे। बाकी कोई दिक्कत होगी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको वहां भी अपडेट कर दूंगा। लेकिन वही है, मैं आपको फिर बताऊंगा कि आप जाके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं टीचर हूं, पढ़ाता रहता हूं, क्लास दिन भर रहती है मेरी। और आप जब मुझे मैसेज करेंगे या कुछ करेंगे, तो अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आपको तकलीफ होगी, और मुझे भी तकलीफ होगी। तो इट्स बेटर है कि आप वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आप मुझे अगर करेंगे भी, हाँ इसके अलावा कोई डाउट रहेगा आप पूरा सुन लीजिएगा। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। मैं आपको टाइम दे दूंगा, मैं आपसे बात भी कर लूंगा, ठीक है। भाई कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं होगा स्टेज 1 का, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आप कट ऑफ के लिए मुझे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, तो मैं उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करता हूं। मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाता हूं, और पढ़ाने पर भरोसा करता हूं, ठीक है। तो आप भी वैसे करिए। ग्रेट। तो आइए बात करते हैं। तो फुल थ्योरी आपको मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी, फुल थ्योरी आपकी कवर्ड है, आप उसको देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स कवर्ड नहीं है, वो अपकमिंग डेज में हो जाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लेना। बाकी आपका प्रैक्टिस बैच मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपका प्रैक्टिस बैच ही हम बात करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। एक बात और, अगर आप प्योर हिंदी हैं, यानी शुद्ध हिंदी आप जिसको बोलते हैं कि आपको इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है, तो मे भी आपको दिक्कत आ सकती है, तो एक बार आप डेमो जरूर देख लीजिएगा। लेकिन जो इंग्लिश है तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया है, हिंदी प्लस इंग्लिश जो मेरा वर्डिंग है मैंने वो हिंदी बोला है। कंटेंट आपका जो रहेगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रखा है मैंने। कुछ जगह पे थ्योरी बात कर रहा हूं मैं, थ्योरी में कुछ जगह मैंने बस इंग्लिश में रखा है, उसको हिंदी में नहीं किया हुआ है। मैं वो कर भी सकता हूं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और मैंने किया भी है। 90% आपका हिंदी प्लस इंग्लिश है। क्वेश्चंस जो होंगे वो गारंटी के साथ 100% आपके हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेंगे। क्वेश्चन से गारंटी मैं ले रहा हूं। थ्योरी में क्या होता है, कुछ टॉपिक्स यार थ्योरी में, अब कुछ बातें ऐसी होती है जिसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे तो आपको मजा आता है, बस ये, ठीक है। तो इस बार मैं फिर से बोल रहा हूं, जो हिंदी मीडियम छात्र हैं जिन्होंने हिंदी से ही जब कुछ किया हुआ है, तो प्लीज एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। डेमो वीडियो अवेलेबल है, चैनल पे ही अवेलेबल है, आप उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आरआरबी एएलपी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आपको बहुत अच्छे से आता है। आज के नए युवा आप हैं, आपको टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना आता है, तो प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। बाकी इंग्लिश वाले टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा रहेगा। बात करते हैं, लाइव भी होगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा। लाइव क्लासेस भी चलती हैं, रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको लाइव के बाद, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। डिजिटल बोर्ड पे होगा, एज वेल आप जानते ही हैं। सेपरेट आपका टेलीग्राम ग्रुप है,
जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी वीकली क्या क्लास की टाइमिंग होने वाली है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि मैं थोड़ा इस चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि डिस्कशन में सिर्फ टाइम पास होता है, बाकी बहुत कम वो हो पाता है। बाकी डाउट के लिए मैं खुद हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको डायरेक्ट डाउट कराऊंगा, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे मैं खुद आपके रिजॉल्व करूंगा एज सुन एज पॉसिबल, जैसे भी रहेगा मौका मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स आपका एनालिसिस है वो कैसे हम कवर करने वाले हैं। एंड्रॉयड में और पीसी में चलेगा, अभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, तो टेस्ट पास वगैरह जो आपको दिखता होगा ऐप में वो मेरे साइड से नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट गलती से आ गया है, तो मैं उसको रिमूव करने के लिए मैंने बोल दिया है टीम को। अगर रिमूव नहीं हुआ है तो टेस्ट पास आप मत लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी उसमें कोई भी वो नहीं है। अगर टेस्ट सीरीज आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया टेस्ट सीरीज आ चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या प्रैक्टिस बैच के लिए अलग पे करना पड़ेगा? जिन्होंने पहले कोर्स लिया है, नो नीड टू पे एक्स्ट्रा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, आपको अपने आप मिल जाएगा। आइए बात करते हैं। तो पार्ट बी आपका जो होता है वो आपका 60 मिनट में 75 क्वेश्चंस करने होते हैं, क्वालिफाई नेचर का होता है, 35% आपको मार्क्स लाने होते हैं, यानी 27। तो हमारा जो टारगेट है वो आपका 45 से 50 प्लस लाने का टारगेट है, जिसमें कि आप एग्जाम देकर आए तो आप टेंशन फ्री रहें कि हाँ भैया मेरा टेक्निकल क्वालिफाइड है, मुझे बस नॉन टेक का देखना है क्या आपका होने वाला है। क्योंकि कई बार ऐसा पिछली बार हुआ था, इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो कई लोग जो थे वो काफी देर बाद मुझे ज्वाइन किए थे, तो उनको थोड़ा दिक्कत हुई थी, इस बार उन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया है, तो अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो पार्ट बी का जो सिलेबस है, उन्होंने क्या बोल रखा था कि ये डीजीईटी की वजह से मिलेगा आपको, वेबसाइट से मिलेगा आपको। अब यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका जो है वो 18 है और आपका 27 है, ये मार्क्स सच में आए थे, बिल्कुल मैं आपको भी दिखाऊंगा। फिर डिजिटल की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपका 17 है और आपका 5 है, आप देख रहे हैं 17 से डायरेक्ट 5 हो गया, यानी कि शिफ्ट का फर्क पड़ता है। डिजिटल सबसे आसान माना जाता है, जिसको ये मिला होगा छा गया होगा, जिसको ये मिला होगा दिक्कत हुई होगी। लेकिन यहाँ पे देखो आप 18 से ये 17 हो रहा है, यहाँ पे 18 से डायरेक्ट 27 हो गया, 9 मार्क्स बढ़ गया, तो यहाँ पे तो फायदा मिलेगा ना फिर। तो ये दो मेन आपके कोर है ही है, साथ में आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल भी है, आपका कम्युनिकेशन भी है, मेजरमेंट भी है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर नहीं, आपका माइक्रो प्रोसेसर सिलेबस में नहीं है, आपका सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर 8051 है, और जिसको मैंने अब कवर कर दिया है किसके अंदर, आपका डिजिटल के अंदर ही करूंगा मैं इसको, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने प्लान किया हुआ है पूरा अच्छे से। और जो आपका आईटीआई का सिलेबस है अगर बात करूं मैं, तो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये सेमेस्टर 1 है, ये ऑफिशियल है, आप इसको मिलान कर लीजिएगा। आजकल तो ऑनलाइन दुनिया है, आप आराम से इसको मिलाइए, चेक करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम ओपन है, ऐसा कोई नहीं कुछ छुपा हुआ है, एकदम ओपन है, ठीक है। ये आपका सेमेस्टर 1 में 10 है, सेमेस्टर 2 में आपके 10 हैं, ये पूरा प्रॉपर देखिए आप, ट्रांजिस्टर वेव स्टेपिंग सर्किट, आपका पावर ट्रांजिस्टर, ये सभी आपके हैं। तो ये सभी आप पढ़ते हैं एनालॉग में, लेकिन वो डिप्लोमा और बीटेक में ऐसे करते हैं आप। आईटीआई में उन्होंने टॉपिक वाइज दे रखा है, मॉड्यूल वाइज दे रखा है आपका, ठीक है। फिर थर्ड सेमेस्टर आपका हो गया, आपका फोर्थ सेमेस्टर हो गया, टोटल 36 या 37 चैप्टर आपके दिए हुए हैं। उस बेसिस पे मैंने यहां पर इनको डिवाइड किया है कुछ ऐसे, ये यानी कि आपका जो प्रैक्टिस बैच बनेगा उसमें जो फोल्डर बनेगा वो बनेगा पहला एडीसी एनालॉग। इसमें क्या कवर होगा, इसमें ये सारे टॉपिक कवर होंगे जो भी यहां पे लिखे हुए हैं, और ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहां पे क्या होता है कि यूपीएस और एसएमपीएस और इन्वर्टर ये पावर सप्लाई होती है, तो आप इसको यहां भी पढ़ते हैं, और बेसिक इलेक्ट्रिकल भी मैं कराता हूं, तो मैं उसको बेसिक इलेक्ट्रिकल में कराता हूं, ज्यादा अच्छा लगता है वहां पे। बाकी यहां भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि हाँ यहां वहां, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर जगह मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। ईडीसी एनालॉग में ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। प्रैक्टिस बैच में मैं फिर से बता रहा हूं, इन टॉपिक्स को मैंने कवर कर दिया है थ्योरी में पूरा अच्छे से। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं मैं आपको प्रैक्टिस बैच में क्वेश्चन के साथ CQ TQ आपका कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन आपका जो है उस मेथड से आपको पढ़ाऊंगा मैं, कि ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको पढ़ने से ही आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, और इसमें आप कुछ भी शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस बैच में हम क्वेश्चंस करेंगे, जो चीज मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाई है मैं प्रैक्टिस बैच में प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करके उसको बताऊंगा, और डोंट वरी मैं उसका डेमो भी अपलोड कर दूंगा जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, एंड वो आपने देखा भी होगा, आपको मैं दिखा भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये तरीका होगा हमारा पूरा तरीका, यानी इसका अलग से एक वीडियो और आएगा कि कैसे हम इस सब्जेक्ट को पूरा कवर करने वाले हैं। ये पहला हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल में ही 8051 में आपको पढ़ाऊंगा, थ्योरी मैंने नहीं पढ़ाया है, इसको मैं प्रैक्टिस बैच जब बनाऊंगा ना, तो मैंने थ्योरी में ये पूरा कवर कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं वहां पे। मैं जो टॉपिक बचे हैं जैसे काउंटर रजिस्टर बचा है, तो मैं अपकमिंग डेज में करा दूंगा आपको, और आपका D2A A2D आपका वो भी हो जाएगा, आपका संडे मंडे में ही पूरा कर देंगे हम लोग। और आपका फिर जो है 8051 हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो साथ में ही कवर होगा आपका, ठीक है।
फिर आपका थर्ड नंबर होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपका जो ये पार्ट है आपका यहां तक कवर कर लेंगे हम लोग। सेल, बैटरी, आपका ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन बने हैं, 2-3 क्वेश्चन बने हैं। अब आती है बात इन सब बातों की। यहां पे आप देखेंगे ना तो यहां से क्वेश्चन आए नहीं है। ये कोर इलेक्ट्रिकल आपका है, सोल्डरिंग, स्विचिंग आपका, फिर वायर, केबल्स। केबल्स आपके सिलेबस में है, इक्का दुक्का क्वेश्चन बन जाते हैं। मशीन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब हो सकता है कि कोई एक पेपर आपको मिल गया होगा जो जिसमें ऑफिशियली कुछ लिखा ही नहीं है। मुझे पता है कुछ लोग डाउट इसमें रहे होंगे, तो वो ऑफिशियल पेपर थोड़ी है, पता नहीं कहां से वो है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझिएगा और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करिएगा, नहीं तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा और जो पढ़ेंगे वो नहीं है, मतलब क्या बनेगा। तो ये सब होगा आपका। फिर फोर्थ नंबर आपका मेजरमेंट रहेगा। फिर फिफ्थ आपका कम्युनिकेशन रहेगा। और सिक्स आपका रहेगा मिसलेनियस। यानी कि मैं ये भी कराऊंगा आपको क्वेश्चन के साथ, ताकि हम आराम से 50, 55, 60 फोड़ दें। और मैं लिख के दे रहा हूं, आप पक्का फोड़ देंगे, गारंटी मेरी है, 100% बोल रहा हूं मैं। अगर ये कॉन्फिडेंस कहीं आपको मिल रहा है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल समझ लेना। फीस आपने समझ लो, फीस आपका बहुत नॉमिनल है, 500 रुपए मात्र। फ्लैट 50 कोड लगाइए, 500 रुपए। कई लोग फीस के लिए भी वेट कर रहे होंगे वीडियो का ना, डोंट वरी। ये ट्रेड का आपका है, थ्योरी भी रहेगा, एमसीक्यू भी रहेगा, दोनों रहेगा। क्योंकि बहुत डिमांड आई थी इसकी, तो मैंने कहा चलिए भाई कोई बात नहीं, जो मेरी तरफ से बन सकता है मैं करूंगा। तो ये चीज आपका है, तो ये आपका पूरा पार्ट है। तो 6 फोल्डर बनेंगे आपके, 6 फोल्डर आप अच्छे से कर लेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, और आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, गारंटी मेरी है। क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहेंगे, उसकी आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अब जो ये देख रहे हैं ना आप, ये आपका थ्योरी मैंने पढ़ा रखा है, ये फोल्डर आपको दिखेंगे। तो 29 लेक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये आपका 20 से 25 घंटे मैक्सिमम होगा। 20-25 ये, 20-25 ये होगा, ऐसे ही आपका 20-25 ये, 10 ये और ये। तो ये सभी आपके लेक्चर जो है ना वो मुश्किल से 45 1 आवर तो मैंने मैक्सिमम पढ़ाया है, 45 ऐसे ही पढ़ाया है। तो ये मुझे पता है, रिकॉर्डेड में जान आती है 2-3 घंटे का लेक्चर देखकर। अभी आप देख लोगे, अभी आपका एग्जाम पास में है तो आप देख लोगे फटाक से, लेकिन पहले देखने में जान आती है। तो ये थ्योरी है आपका, पूरा डिटेल में थ्योरी है और एमसीक्यू है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। और आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। ईडीसी एनालॉग पहले पढ़ना है, डिजिटल पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, मेजरमेंट पढ़ना है, कम्युनिकेशन पढ़ना है। आपको ऐसे ही पढ़ना है। अगर थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है उसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने पढ़ा है तो कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस बैच देखिए। प्रैक्टिस बैच थ्योरी का दोनों मिला के 499 का प्राइस आपका है। फ्लैट 50 कोड लगाएंगे, आपको कोर्स मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रैक्टिस बैच का लोगो आ जाएगा। आज आपका सैटरडे है ना, कल संडे है, कल आपको ये मिल जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे प्रैक्टिस बैच का आपका लोगो आ जाएगा, और उसके अंदर आपके जो 6 सब्जेक्ट होते हैं वो आपके आ जाएंगे बाई डिफॉल्ट, वो ऐसे। और ऐसे ही हम करेंगे। तो आपको तरीका जो है, एडीसी, डिजिटल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मेजरमेंट, कम्युनिकेशन, आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। और इसी सीक्वेंस में आपका प्रैक्टिस बैच भी होगा। प्रैक्टिस बैच में थ्योरी ना के बराबर रहेगी, थ्योरी वही रहेगी जो मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाया है। बाकी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, बहुत बढ़िया से आपको बता सकूं, ये गारंटी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये पूरा आपका शेड्यूल है, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये पूरा सिलेबस आपका दिया है, तो 6 फोल्डर बनेंगे आपके। ठीक है, और मैं अलग अलग फोल्डर में फिर से बताऊंगा आपको, क्योंकि भाई अब सबको समझाऊंगा तो फिर दिक्कत काफी होगी ना, ऐसा। अब ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, ये आपका जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग टॉपिक है ना, वहां काम आएगा ये आपको। बीएससी में ये आपका काम आ जाएगा। आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, ये आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में काम आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें मेंशन्ड है साफ साफ, इलेक्ट्रिसिटी आपका मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं आपस में। अब बात करते हैं जो मेन आपका है, कि भाई 18 और 27 आए थे कि टाइम पास कर रहे हैं आप सर, बस कि सब मजे ले रहे हैं हमारे। हाँ, ऐसा कैसे होता है, इतना कैसे आ जाएगा। आइए बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे क्या, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है 18 और 27। ध्यान रखिएगा, यहां पे आपका ये पूरा सिलेबस है, इसको पकड़िएगा। मैंने इन सबको काउंट किया है एडीसी एनालॉग में, इन सब टॉपिक्स को। तो देखिए आप, ये शिफ्ट 1 का है, एक ही पेपर रहेगा, आप उठा देखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मेरे पे ट्रस्ट बिल्कुल मत करिए, आप बिल्कुल मत करिए। और ये सही भी है, आपका सिलेक्शन का, आपके लाइफ का सवाल है। तो इसलिए आप खुद से पेपर निकालिए, जितने आपके पास अवेलेबल है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएंगे, आप डालेंगे आपको मिल जाएगा फटाक से। मैं भी नहीं सेंड करूंगा, क्योंकि मैं सेंड करूंगा तो लगेगा कि मैंने ही बनाया है पेपर। तो इसलिए आप अपने इन पे इसको खोजिए और उसके बाद इसको मिलाइए। ठीक है, तो अब ये दो क्वेश्चन आपका एडीसी एनालॉग का है, एम्पलीफायर का, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको अच्छे से। क्वेश्चंस आपके हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेंगे। बस मैं आपको दिखाने के लिए एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आए थे वो बता रहा हूं मैं आपको। ये देखो आपका दो, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सिलेक्शन दो टाइप से होता है, दो क्वेश्चन आते हैं दो टाइप के। एक होता है जो आपका कट ऑफ क्लियर करता है, ये वो कट ऑफ वाले हैं, ये कट ऑफ वाले हैं। एक होता है जो मेरिट क्लियर करती है, मेरिट।
कट ऑफ क्लियर करने के लिए अगर आपने इनमें गलती की तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं आप देख लो ध्यान से, आराम से। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे बनने चाहिए। अगर आपने एडीसी एनलॉग पढ़ा है तो ये बनेगा ही बनेगा। लेकिन क्या गारंटी है कि सब बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। एकदम सही बात है भाई, आप कितना भी पढ़ लो, दो चार क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। तो मैं एक मार्जिन लेके चल रहा हूं, तभी तो मैंने आपसे कहा ना कि 45 50। मैं 75 क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है ना कि 75 की जरूरत भी नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बनने चाहिए। अब कौन से क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए? 11 हो गया, 12, 13, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। सब जितना है मैं थ्योरी में आपको पूरा करा चुका हूं और इससे ज्यादा करा चुका हूं। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेंगे फटाफट। 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। हाँ, यूजेटी मैंने आपको नहीं कराया है। यूजेटी टॉपिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। प्रैक्टिस बैच में हम जब करेंगे तो यूजेटी को मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। मैंने वो बता रखा है पेड वाली क्लास में भी। जो पेड स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, मेरा यूट्यूब पे और पेड में सेम स्टेटमेंट होता है, मैं चेंज नहीं करता उसको कि हाँ वहां पे कुछ और यहाँ कुछ और। ठीक है, इससे दो से देखो, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन इसी से ही आए थे। तो ये तरीका होता है। अब बताओ, एक पेपर में ही 30 हजार क्वेश्चन आ गए और आपने यूजीटी कहीं छोड़ दिया तो खत्म। तो इसलिए ये टफ हो जाता है, इतना आसान भी नहीं है। अगर आपने टेक्निकल बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो एएलपी पर इतना हलवा नहीं आता, वो ढंग का आता है। आप लेवल देख लो पहले, लेवल क्या है उसका। ये लेवल्स आपके जेई पे पूछे जाते हैं ऐसे आपके नॉर्मल। तो ऐसा कुछ नहीं कि हाँ आपका लेवल नहीं है, लेवल ठीक ठाक है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। तो इसको पढ़ना पड़ेगा पहले से ही आपको। ठीक है, तो यहां तक तो आप आराम से कर पाएंगे अगर आपने पढ़ा है अच्छे से। अब कौन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। आपसे ये नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो कोई घबराने का नहीं है। मैंने क्या बोला? कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे और उसका मैं टेंशन नहीं लेता। लेकिन आप खुद सोचो कि 27 क्वेश्चन आपका, ये भी देखो 555 टाइम का इतना डीप क्वेश्चन पूछा उन्होंने। मैं इसको भी लेके नहीं चल रहा हूं कि आपसे ये नहीं बनेगा। तो 27 क्वेश्चन हैं, 27 में सिर्फ 3 आपसे नहीं बनेंगे, बाकी 24 20 बनने चाहिए आपके। मैं कह रहा हूं 27 में से आपको 22 बनने चाहिए, लेकिन बनने चाहिए। तो 27 मैंने आपको सामने दिखाए हैं, और 27 देखो यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, ये देखो आपका सेकेंड शिफ्ट में, जिसमें 27 आपके बेसिक इसके आए थे, उतने ही आपके 5 नंबर आए थे सिर्फ डिजिटल में। ओनली 5, ओनली 5 आए थे। तो 27 5 32, मैं 27 काउंट भी नहीं कर रहा। सेम ऐसे बेसिक इलेक्ट्रिकल है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो उसका मतलब है, यानी कि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप मिस नहीं कर सकते। आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका मेजरमेंट हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया। अगर इतना भी आपने पढ़ लिया तो काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इतने में नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा, ताकि मैं अपनी तरफ से संतुष्ट रहूं कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया है। बाकी आपका जाने, आपका काम जाने। ठीक है, क्लियर है? तो ये दिखाया मैंने आपका किसका, एडीसी और इसका। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी 18 क्वेश्चन मैं आपको भी दिखाता हूं। ये हो गया आपके। और इसको फिर से बोल रहा हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इसको आप देखिएगा और मिलाइएगा इसको। ठीक है, आ जाओ भाई। फिर आपका शिफ्ट 2 जो था आपका, बताया ना शिफ्ट वाला, तो ये एक क्वेश्चन आपका हो गया। अभी इंग्लिश में, तो इससे आप टेंशन मत लेना, बस मैं आपको दिखा रहा हूं। बाकी ये इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए आपके बताओ भाई यहां पर? 17 क्वेश्चन आपके हैं, और मैंने कितने लिखा है यहाँ पे? 18 लिखा है। तो एक दो नंबर आपकी तरफ। तो जो मैंने लिखा है यहाँ पर, कुछ गड़बड़ लिखा गया मैंने, देख लो आप, इसको मिला भी लेना अच्छे से आप। ठीक है, मैं इसको भेज भी दूंगा आपको टेलीग्राम पे, आप उसको चेक भी कर लेना। टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, ताकि आप देख पाए इसको अच्छे से। ठीक है, और आप अपना जो डिसीजन है वो ले पाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में इस लेवल तक जो है, मे भी कोई करता होगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं करते हैं, लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा इस चीज को। और आपको ये सेल्फ स्टडी फायदा करेगा। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो भी फायदा करेगा। अब आती है मेन डिजिटल की बात। डिजिटल में काफी ज्यादा वो है कि सर 17 एक में आया, दूसरे में 5 कैसे आया? आइए देखते हैं। तो आपका ये रहा। डिजिटल में भी क्वेश्चन देख लो, शानदार क्वेश्चन आपके हैं। ये क्वेश्चन सब बनने चाहिए। तो देखो कहां तक है आपका, ये देखो ये सब क्वेश्चन। ये देखो 7 क्वेश्चन। अब 7 में से 5 डिजिटल के, सॉरी आपके 4 डिजिटल के हैं, बाकी ये 3 किसके आ गए? 8051 के आ गए। मैं 8051 काउंट भी नहीं कर रहा। तो 4 क्वेश्चन आपको मिले हैं यहाँ पर, तो 5 मैंने यहाँ लिखा भी है। ये देखो, अगर मैं 8051 काउंट कर लूंगा, 5 + 3 8, 8 9 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो ये कब था? जब 27 आया था ये, और ये 5 आपका था, तब ये था। मेरी बात तो गौर समझिएगा। लेकिन जब 18 आया तो ये 17 आया था। कैसे? आइए देखते हैं। अब ये शिफ्ट 1 हो गया आपका। अब आते हैं शिफ्ट 2 पे। ये रहा
ध्यान से देखिए, शिफ्ट रजिस्टर आपका मतलब क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, लेवल ठीक ठाक पूछता है। अब इसको हम ऐसे तो नहीं कि सीधे रटा देंगे, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपका, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। ये देखिए पूरा आपका, ये देखिए मल्टीप्लेक्स आपका जो है, मल्टीप्लेक्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो। ये सब इंग्लिश में है, डोंट वरी, मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों देता हूँ, ये गारंटी मेरी है, उसकी आप टेंशन मत लेना, बस मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन देखो आप बस। और ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अब देखो ये आईसी से क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये आईसी क्वेश्चन मैं जानता हूं, आईसी के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे जिसमें 17 क्वेश्चन आए थे। वो गारंटी नहीं कि आपसे बनेगा, लेकिन मैंने आपको आईसी भी दी हुई नंबर, ताकि उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब बस काउंट करते जाइए आप, कितने टोटल हो गए आपके? 19 क्वेश्चन हुए हैं, देखो आप, 19 क्वेश्चन डिजिटल के हैं, 19। और आईसी वाले क्वेश्चन जो हैं, ये सब आईसी वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो डिजिटल में आप पढ़ते हो, तो 19 क्वेश्चन आपके डिजिटल से हैं। और आईसी मैंने दे रखी है नोट्स में, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं एक्स्ट्रा आईसी और भी दूंगा जब प्रैक्टिस बैच होगा आपका। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा के पढ़ाऊंगा कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे आपका है। तो क्या गारंटी कि शिफ्ट 2 आप में आएगा, शिफ्ट 1 नहीं आएगा। तो रिस्क कहीं नहीं लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको आपको। देखो ये आ गया। अब इसके बाद क्या देखा आपने, 8051 पकड़ लो अगर आप, तो 2 क्वेश्चन यहां उठा लो। तो 21 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन, और मैंने कितना दिया यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कितना दिया था देखो, ये रहा, मैंने 17 लिखा है, जबकि 19 आए हुए हैं। बात समझे आप? तो ऐसे नहीं है कि मैं यार, देखो सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं आके आपको मैं दे दूंगा कि कुछ भी कर पढ़ा दूंगा आपको, जो है वो है सामने आपके, ठीक है। और आप इसको देख लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप आराम से टेक योर टाइम, आराम से लीजिए, आप कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से सोचिए, समझिए, परखिए, और लोगों से पूछिए, उसके बाद चीजों को करिए। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ट्रेड में अगर अच्छे से करना है तो आपको बेस्ट करना पड़ेगा। लेवल इतना भी इजी नहीं है, कई लोगों ने मैंने देखा है कि जो 1 नंबर 2 नंबर से भी डिस्क्वालीफाई हो गए थे। ऐसे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल भी है, मैं आपको सब दिखाऊंगा। अब वो दिखाऊंगा, पेड कोर्स जब चलेगा उसमें आपको दिखा दूंगा मैं हर एक क्वेश्चन को कैसे क्या आपका आया हुआ है। तो ये पूरा है आपका। अब जो टारगेट था मेरा पहले की आपको मैं जो बताने वाला था कि वो 1 तारीख से आपका होने वाला था, लेकिन 1 तारीख संडे आपका है, तो 1 से नहीं होगा आपका, वो 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि संडे था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये है आपका जो टाइमिंग है वो 1 पीएम है। तो देखिए 1 पीएम हमेशा, फिर से बोल रहा हूं भाई, देखो लाइफ में अनसर्टेनिटी आती रहती है। अभी हाल ही में ग्रेड 1 के एग्जाम टाइम में दादी जी हमारी एक्सपायर हो गई थी, तो चीजें देखिए, कुछ कह नहीं सकते हम लोग, मेरी तबियत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, चीजें सही रही तो क्या होगा, आपका 1 पीएम पे आपका जो टाइम दिया गया है वो 12:30 हो सकता है, कभी पहले हो सकता है, आपका 1 पीएम तो रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है। ये प्रैक्टिस बैच का टाइम है आपका। और जो थ्योरी आपकी थोड़ी बहुत बची है वो मैं कराऊंगा अपने हिसाब से। आपकी 2 क्लास पर डे होंगी, एक होगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का, 10 बजे आपका, 10 है तो 10, सवा 10, 10:30 आपका हो जाता है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए ग्रुप बना हुआ है, मैं ग्रुप पे आपको टाइम अपडेट कर देता हूं, और टाइम टेबल में भी आपका क्लास अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से रहेगा, और ये 2 तारीख मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, आपका पूरा पूरा आ जाएगा। मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, हर तरीके से मैं प्रयास करता हूं आपको कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर आपका ये बीच में जो लाल देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका जो ग्रेड 1 है उसका यूट्यूब मैराथन क्लासें हैं, इसलिए यहाँ पे क्लास आपकी नहीं रहेंगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। नहीं तो आप कहोगे सर आपने कहा था कि ऐसा होगा, ये ऐसे हो रहा है, तो इसलिए पहले से क्लियर है, ज्यादा अच्छा रहता है ना। बाकी यूट्यूब पे भी आपका होगा, ट्रेड का मैराथन क्लास होंगी, जैसे आपका ग्रेड 1 का हो रहा है, जैसे जेई का होगा, वैसे आपका एएलपी का भी होगा, बहुत अच्छे से, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 2 बैच चल रहे हैं आपका, एक चल रहा है बेसिक साइंस प्लस पार्ट बी, आपका फ्लैट 40 कोड लगाएंगे इसमें आप, फ्लैट 40। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ओनली पार्ट बी के लिए फ्लैट 50 कोड लगाएंगे। फ्लैट 50 में आपको कोड मिलेगा, तो क्या मिलेगा आपको, ये 499 रुपीज में आपको मिल जाएगा पूरा बैच। क्यों भटकना फालतू में, कहीं भटकिए मत, टाइम वेस्ट होगा। बेटर ये है कि अगर आपको लगता है कि आप क्वालीफाई कर जाएंगे स्टेज 1, तो तुरंत ज्वाइन करिए आप। अगर आपको लगता है कि क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे, तो आप रिजल्ट का वेट करिए, हम प्रयास करेंगे कि उस टाइम भी आपको क्वालीफाई कराया जाए, ठीक है दोस्त। चलिए, तो ये दोनों है आपका, आपके ऊपर है। टेस्ट पास बिल्कुल भी मत ज्वाइन करिएगा, वो आपका निर्णय है, मेरा उसमें कोई वो नहीं है। कैसे करेंगे ज्वाइन आपका, ये क्यूटेक ऐप आपका दिया हुआ है, और आप इसको इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जाएंगे आप यहाँ पे पेड कोर्स में जाएंगे। पेड कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक आपका ओनली ट्रेड रहेगा, और आपका एक क्या रहेगा, आपका जो ट्रेड और प्लस आपका जो बेसिक साइंस है आपका ये रहेगा। 2 आपको दिखेंगे, ये आपके ऊपर है कौन सा लेना है आपको। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, तो बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, और अप्लाई कूपन आएगा। तो अगेन फ्लैट 50 फॉर द, किसके लिए आपका जो ट्रेड है उसके लिए, और फ्लैट 40 आपका किसके लिए है, आपका ट्रेड प्लस बेसिक साइंस के लिए आपका है, ठीक है। और ये फीस आपकी हमेशा रहेगी, इसमें कोई भी डिस्काउंट अब नहीं होगा फर्दर, ठीक है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर इससे कम होगा क्या, नहीं, इससे कम में एक मतलब ही नहीं बनता, फिर तो वो कोई सेंस नहीं बनेगा। ये आपका रहेगा, इससे कम नहीं होगा, इससे बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं होगा। तो लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, तो इसलिए आप इसको, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, आप आराम से टाइम लीजिए, सोचिए समझिए परखिए, तभी ज्वाइन करिएगा, कोई जल्दबाजी कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, इससे कम नहीं होगा, याद रखिएगा।
ये आपका यूपीआई पेमेंट है, आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो कोर्स होता है वो कहाँ मिलता है आपको मिलता है परचेज में। परचेज में जाएंगे, कैसे कोर्स आपको देखना है मैंने आपको बता दिया है। कैसे आपको देखना है, जो आपका तरीका है देखने का वो ऐसे देखना है आपको। कैसे, कौन से पहले आपको सब्जेक्ट देखने हैं, पहले आपको देखना है, जस्ट वेट मैं यहाँ पे सबसे बढ़िया ऐसे ले आता हूँ, एक मिनट रुको। तो क्या होता है कोर्स वर्क कैसे देखना है आपको, ये भी जरूरी है ना कि देखे कैसे, किस तरीके से। जस्ट वेट, इस तरीके से ये आपका सीक्वेंस होगा। पहले आपको करना है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, ऐसे करना है आपको। बाकी आप कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो वन और थर्ड साथ में कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड साथ में कर सकते हैं। बेसिक अगर आपको करना है कि हाँ मुझे थोड़ा फास्ट करना है तो फर्स्ट और थर्ड साथ में कर सकते हैं आप। कोई दो आप साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए, तो ये पूरी कहानी थी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग आपका जो मार्क आए थे उसके हिसाब से। आपका जो था, मैंने फिर से बोला है कि आपको ध्यान सुनना है। 17 जरूरी नहीं है, डिजिटल 17 5 भी आया था, दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका कोर्स यहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कोर्स मिलते ही आपको आराम से आप क्लास देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। इसके अलावा कोई डाउट आपको है तो आपको वहां पर मोस्ट वेलकम है। एंड बाकी जो लोग भी दोस्त हैं आप शेयर करते ही हैं, लाइक शेयर करिएगा जरूर, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की रेडियो टीवी का भी ऐसे ही एक वीडियो आएगा, डोंट वरी। लेकिन सब सिलेबस सेम है, इतना आप कर लोगे तो रेडियो टीवी आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, दोनों ही हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मैं आपको बताता, डोंट वरी। ठीक है, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑलमोस्ट आधे घंटे वीडियो हो गई है, देख लेंगे, आपको फायदा मिल जाएगा, आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।